हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द थर्ड वीक ऑफ मार्च। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Six of Cups, Queen of Swords, the World, and the Magician. सो सिक्स ऑफ कप्स है यहाँ पे। आई थिंक इस वीक में आप अपने पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहे हैं। पास्ट की मेमोरीज मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, या फिर आपके बीच में कम्युनिकेशन इस वक्त नहीं चल रहा। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसके कारण आप बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। एंड सिक्स ऑफ कप्स के साथ बहुत सारे लोगों के लिए बहुत लंबा रिलेशनशिप भी हो सकता है ये। कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी हो सकता है। एंड आप और आपके पार्टनर इस वक्त कोई वजह ढूंढ रहे हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, और कहीं ना कहीं आप दोनों इस रिलेशनशिप का पॉजिटिव साइड देखना चाहते हैं। आप हो सकता है कि आप सेपरेट हो या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे, मगर फिर भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो स्वीट मेमोरीज है जो आपने साथ बिताई हैं, और बार बार वो चीजें आपको याद आ रही हैं, पुरानी चीजें, पॉजिटिव चीजें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ हालांकि आप बहुत बिटर है इस वक्त, फ्रस्ट्रेटेड है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको अपसेट किया है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दी है। हो सकता है कि उन्होंने कहा कुछ और किया कुछ। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ शायद उन्होंने ऐसी चीजें आपको बोली है जिसने आपको बिल्कुल तोड़ के रख दिया, या फिर जो बिल्कुल आपके बर्दाश्त के बाहर थी। और आप जब भी उन चीजों को याद करते हैं आपको ऐसा लगता है कि बस इनफ, अब ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता, मैं इस पर्सन के साथ नहीं रह सकता या रह सकती। सो सिक्स ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ अभी भी बचा हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये चीज ओवर है, तो मुझे नहीं लगता ये पूरी तरीके से ओवर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग फिर से अपने पास्ट के बारे में सोचकर इमोशनल हो रहे हैं, और शायद दोबारा से इस रिलेशनशिप को आप मेंटेन करना चाहे, बनाना चाहे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कुछ बचा हुआ है। साथ ही में द मैजिशियन के कार्ड के साथ आप अपने पार्टनर के बिहेवियर में चेंज देखेंगे, ऐसा चेंज जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शायद ये पर्सन आपकी नजर में बहुत ज्यादा बिटर था, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा नार्सिसिस्टिक है, सेल्फिश है, या जो कुछ भी आप कह लें, मगर अब आप देख रहे हैं कि ये पर्सन अपने आप को बदल रहा है। शायद वो अपने बिहेवियर में चेंज ला रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि गलती उनकी है। और मैजिशियन के कार्ड के साथ इस समय उनके अंदर मैजिक है चीजों को बदलने का। वो चाहे तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मूड बदल सकते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की सोच बदल सकते हैं, और इस रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। द मैजिशियन के कार्ड के साथ आपको अपने पार्टनर के बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, क्योंकि वो आपको ये शो करना चाहते हैं कि वो बदल रहे हैं, एंड इस रिलेशनशिप को लेके वो सीरियस है और इसे बचाने के लिए कोई स्टेप लेना चाहते हैं। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस रियल हैं, मतलब ये पर्सन सचमुच बदलना चाहता है। मगर द मैजिशियन का कार्ड होने का मतलब ये है जेमिनी, आपको भरोसा नहीं है कि ये पर्सन बदल रहा है, एंड जो कुछ भी वो कर रहे हैं उस पर आपको डाउट है। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ आप शायद इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, मगर ये पर्सन आपको चेज कर रहा है। और
आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहता है एंड कहीं ना कहीं ये चीज आपको थोड़ा सा और फ्रस्ट्रेट कर सकती है, लेकिन अभी भी आपके पास सोचने का टाइम है कि आप वाकई इस रिलेशनशिप को चाहते हैं या नहीं। कप्स एंड सॉर्ड्स के साथ कोई वाटर या एयर साइन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो ये इतना मायने नहीं रखता। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या फिर ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैसेजेस आपके लिए। Six of Swords, King of Cups in reverse, the Chariot, and the Devil. So, Six of Swords इधर है। Six of Swords के साथ एक सिचुएशन एंड पे आ रही है। शायद आप इस रिलेशनशिप में से बाहर आना चाहते हैं। एंड किंग ऑफ कप्स रिवर्स में है, यानी ये पर्सन अपने किए पर शर्मिंदा है। उन्हें पता है कि उन्हें जो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया है। वो जानते हैं कि आपको इतना बेटर बनाने के लिए वो जिम्मेदार है, इस तरह के बिहेवियर के लिए आपके वो जिम्मेदार हैं, आपकी ये पर्सनालिटी नहीं है। एंड किंग ऑफ कप्स को पता है कि उन्हें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं किया है। एंड द चैरियट के साथ आई थिंक ये पर्सन रेस्टलेस है आपको रोकने के लिए। पहले इन्होंने कुछ किया जिससे आप अपसेट होते हैं, आप जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को छोड़ के, मगर द चैरियट के साथ ये पर्सन आपको रोकना चाहता है। और आप देखेंगे इनके अंदर एक डेस्परेशन है। ये पर्सन रेस्टलेस है। इन्हें लगता है कि आपके जाने से इनके लाइफ में जो स्पेस क्रिएट होगा, जो जगह क्रिएट होगी, वो कोई और नहीं ले सकता। एंड एक एम्प्टीनेस भी यहाँ पे वो फील कर रहे हैं ऑलरेडी, और पछतावा उनको ऑलरेडी बहुत है। यहाँ द डेविल के कार्ड से हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी से भी डील कर रहे हो जो डेविल बन के यहाँ अपीयर हो रहा है। और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है जिसको आपके पार्टनर इम्पोर्टेंस दे रहे थे, जिसकी बात वो सुन रहे थे। अब तक उन्होंने आपको इग्नोर किया क्योंकि उन्होंने आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड लिया। उन्हें लग रहा था कि आप कभी भी कोई स्टेप नहीं लेंगे अपने लिए जेमिनी। बट द डेविल के साथ अब उन्हें पता है कि सच क्या है। जब आप जा रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है कि द डेविल कौन है, द डेविल के दिमाग में क्या चल रहा है, एंड ये पर्सन क्या चाहता है। अल्टीमेटली उन्हें पता चल रहा है कि इसमें अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो खुद है, क्योंकि डेविल के वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी को रियून कर लिया है, अपनी जिंदगी को खराब कर लिया है, एंड इस रिलेशनशिप को एक तरीके से ऐसा हार्म पहुंचाया है, ऐसी चोट पहुंचाई है जिसका कि भरना बहुत मुश्किल है। एंड आप लोएस्ट पॉइंट पे हैं इस वक्त अपने लाइफ के, इस रिलेशनशिप के। ओके, बट फिर भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को पछतावा है, लेकिन शायद ये बहुत लेट हो गई है जेमिनी, क्योंकि आप उन पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। Freya, phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. So यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है, एंड illusions are revealed and released. अब जब आप इस पॉइंट पे आ गए हैं तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा कि कौन क्या है, एंड सारी चीजें क्लियर होंगी। जैसे यहाँ द डेविल कौन है,
ये क्लियर होगा, आपके पर्सन क्या चाहते हैं वो क्लियर होगा, बहुत सारी क्लैरिटी आपके लाइफ में आ रही है, भले ही आप जिस भी सिचुएशन में हो। तो ये थी रीडिंग मार्च के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।